में आंसू छलक आए। आज का दिन आपका बन गया? बन गया। हमें को ठंडा ला करके पिलाए, वो बड़े प्यार से पिए, हम 4 लोग मिल करके पिए। ठंडा पियो ना? ठंडा पिए। कोई नेता कभी हमसे मिलने नहीं आया, ना हमसे बात किया। आज इतने बड़े नेता हमसे बात कर रहे हैं। अब आंसू क्यों छलक है, क्या सोच रहे? खुशी की वजह से। नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, अयोध्या और प्रयागराज हाईवे पर एक काफिला गुजर रहा था। सुल्तानपुर वहीं पे पड़ता है और वो जो काफिला गुजर रहा था वो काफिला राहुल गांधी का होता है। राहुल गांधी अपने काफिले को रुकवा कर एक जूते चप्पल सिलने वाले मोची की दुकान पर पहुंचते हैं। वो जो मोची होता है बहुत ही गरीब होता है। वह टूटी फूटी झोपड़ी पर और एक छानी बनाकर एक टूटे फूटे डिब्बे पर अपनी दुकान रखे हुए था। राहुल गांधी अपने काफिले को रुकवा कर उस मोची के पास पहुंचते हैं और उसी की दुकान पर बैठ जाते हैं। उसका हाल चाल पूछते हैं और उसकी इनकम के बारे में भी पूछते हैं। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने उस मोची से जूते चप्पल बनाने के बारे में और सिलने के बारे में भी पूछा। और यहाँ तक कि राहुल गांधी ने एक चप्पल को भी अपने हाथों से सिला और उसी दौरान राहुल गांधी ने मोची के घर वालों का भी हाल चाल लिया और मोची से भी उसके बारे में पूछा, उसके बच्चों के बारे में पूछा, रोजगार के बारे में पूछा और कैसी सरकारें चल रही हैं, कैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं गरीबों के लिए। इन सब बारे में भी मोची से बातचीत राहुल गांधी ने किया। दोस्तों, आप लोग पहले मोची का वो पूरा वीडियो देखिए कि किस तरह से मोची राहुल गांधी से मिलने के बाद भावुक हो जाता है और वो कहता है कि मैं अपने पूरे जीवन में ऐसे नेता को नहीं देखा और इसके पहले मुझसे किसी भी नेता ने इस तरह से आकर नहीं मिला। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। और वो जो मोची होता है वो रोने लगता है। मैं आपको बता दूं कि मोची का नाम रामचेत होता है। आप लोग रामचेत मोची के ही मुंह से सुने। रामचेत कितने समय से यहाँ पे दुकान कर रहे हैं? 40 साल। 40 साल। राहुल गांधी जी आए थे, क्या कुछ उन्होंने बात करी? हाँ जी, हमारे धंधे के विषय में सारी बात की। हम यहाँ बैठे अपने दुकान पे, वो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई और काफी लोग आकर के हमारे चारों तरफ लग गए। हम उनका हाथ जोड़ कर नमस्ते किया और बैठाया तो देखा तो राहुल गांधी है, शक्ल से पहचान लिया। फिर बैठे तो बोले कि क्या करते हो, कैसे बनाते हो, सब बताया कि हम अपने हाथ से ही जूता चप्पल नए बनाते हैं और पुराने की मरम्मत करते हैं। ये सब देखा तो बोला कैसे बनाते हो, दिखाओ जरा। तो हम उनको दिखाया, वो बोले लो हम भी देखें। तो हमारे ये जूता जो है, यही जूता उन्होंने देखा? जूता उन्होंने चिपका करके फिट करके देखा। हम भी देखे कि हाँ सही बनाया है। उसके बाद हम चप्पल सिलने लगे। चप्पल जो कैसे सीते हो, अच्छा, ये भी सीख। हाँ, तो हमने थोड़ा सा सिला था। उसके बाद यहाँ से ले करके यहाँ तक वो खुद सिले अपने हाथ से। यही चप्पल था? यही चप्पल था, यही सिलाई है। अच्छा। हाँ, यही सिलाई है। मतलब चिपकाना जूते को सीखा, चप्पल सिलना भी उन्होंने सीखा। हाँ जी। और क्या पूछा आपकी आमदनी के बारे में, आपके रोजगार के बारे में, क्या कुछ हमारे आमदनी पूछा कि कितने का महीने में बिक्री हो जाती है। हमका बिक्री सर बहुत कम होती है, देहात में बैठे हैं, लेकिन जो कुछ होती है दाल रोटी हमारा इसी में चलता है। बहुत गरीब है और पूंजी के कमज़ोर है और हमें कहीं से कोई सहायता मिलती नहीं है। और चाहता हूँ कोई सहायता मिल जाए तो हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाएं। अच्छा, कब से आप ये दुकान लगा रहे हैं, कब से आप ये काम करते हैं, चमड़े का काम कब से कर रहे हैं? 40 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हमारे पिताजी करके गए हैं, आज हम कर रहे हैं। 40 साल से हम लगे हैं इस लाइन पे। कभी सोचा था राहुल गांधी या कोई बड़ा नेता आएगा, इस तरीके से पूछेगा? उस समय कैसा अनुभव किया, क्या दिमाग में आ रहा था? हमें इतनी खुशी हुई, इतने बड़े नेता, राष्ट्र नेता हमारे पास आए और हमसे सारी जानकारियाँ ली, हमारी गरीबी के विषय में पूछताछ किया, सारी बातें बताई उनसे। हमें इतनी खुशी हुई, आंखों में आंसू छलक आए। आज का दिन आपका बन गया? बन गया। कभी कोई नेता, कभी कोई नहीं आया? कभी कोई नहीं। कभी कोई सभासद, कोई पार्षद, आपके पंचायत का कोई प्रतिनिधि? कोई नेता कभी हमसे मिलने नहीं आया, ना हमसे बात किया। आज इतने बड़े नेता हमसे बात करके। आंसू क्यों छलक है, क्या सोच रहे? खुशी की वजह से। घर परिवार में बता दिया कि आज राहुल जी आए? हाँ, हमारा लड़का आया था, साथ में बैठाए थे
हाँ। तो क्या लगता है आपको, क्या राहुल गांधी आपके बहुत खुशी लग रही है कि इतने बड़े नेता हमारे साथ आकर के बैठे और हमारा इज्जत किए और हम उनको कुछ खाया पिया भी यहाँ बैठ के? हम उनको ठंडा ला करके पिलाए, वो बड़े प्यार से पिए, हम 4 लोग मिल करके पिए। अच्छा, ठंडा पिया उन्होंने? ठंडा पिए। परिवार के भी हालचाल पूछा? हाँ, परिवार का हालचाल पूछे। हमारा बड़ा लड़का हमारे साथ में था, वो भी अच्छी तरह से बोल बात किए, दुख सुख पूछे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हालचाल लिए, क्या एक वो जानना चाह रहे थे आप लोगों की स्थिति, कैसे काम करते हैं आपके समाज के बारे में, आपके बारे में? हमारे कारीगरी की बड़ी प्रशंसा करके गए हैं और बोले हैं कुछ न कुछ हम आपके लिए करेंगे। अब क्या सुविधा देंगे, क्या करेंगे, वो तो वही जाने। और आपका आमदनी कितना है, मतलब कैसे आपका गुजारा चलता है? इस काम को आप कर रहे हैं, बता रहे पुश्तैनी काम है, 40 साल से आपके परिवार के लोग ये कर रहे हैं, आपके पिताजी करते थे, तो कैसे गुजारा होता है? कितनी कमाई हो जाती है, कितना जूता बिक जाता है? महीने में 5-6 हज़ार 7 हज़ार तक इनकम है। अब इसी में अब अपना गुजर बसर करते हैं। खेती है नहीं, थोड़ी मोड़ी खेती है, ना के बराबर है। ये अपना मेहनत मजदूरी करके काम चलता रहता है। ये जगह भी अस्थायी है, यहाँ गुमटी लगा करके आप? ये हमारी जगह नहीं है, PWD की जगह है। PWD की जगह में हम अपना स्थान बनाए हैं। ये कब हटा दें कोई पता नहीं। दिक्कत भी होती है क्या? कोई पुलिस वाले आते हैं या प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई दिक्कत? पुलिस प्रशासन हमें नहीं छेड़ती, ना कुछ कहते हैं। हम इज्जत से रहते हैं, इज्जत हमारे सब कोई करते हैं, सब कोई। हमारा कोड़ेघर थाना, हमारा गोसाईगंज थाना, ये आते जाते हैं, सबका हम सेवा करते हैं। क्या लगा जब वो आए, आपको लगा कि स्वाभाविक तौर पे आए हैं या कुछ राजनीतिक तौर पे आए हैं? कैसा लग रहा था उस समय उनकी बातचीत? हमें हमारे पास अचानक आए, हमको समझ नहीं पाए कि इतने बड़े नेता कैसे हमारे पास आ गए। हमें बड़ी खुशी हुई। सूचना आपको नहीं दी गई? सूचना नहीं मिली, अचानक ऑटोमेटिक आ गए। बड़ा पल था जिंदगी में, पहली बार? जिंदगी में पहली बार हमें ये खुशी मिली। आपने देखा दोस्तों किस तरह से राहुल गांधी एक गरीब मोची के यहाँ पहुँचे और उससे बातचीत किया। दोस्तों ये राहुल गांधी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों यदि इसी प्रकार सारे नेता मंत्री हर गरीब दलित और किसानों से ज़मीनी स्तर पर जाकर मिलें, उनके पास बैठें, उनसे बातचीत करें, उनकी दिल की बात समझें और उनकी समस्याओं को मिटाने की कोशिश करें, तो ये राजनीतिक मुद्दे भी दोस्तों जनता के लिए एक अच्छे साबित हो सकते हैं। दोस्तों हर नेता को गरीबों के पास, दलितों के पास आना जाना चालू कर देना चाहिए ताकि उन गरीबों का नेता हाल जान सकें। लेकिन दोस्तों सारे नेता ऐसे नहीं होते और वो ऐसा नहीं करते। दोस्तों चुनाव जीतने के बाद वो गरीब जनता का हाल तक नहीं पूछते कि उनको किस तरह की समस्या है या फिर वो किस तरह के हालात में जी रहे हैं, किस तरह के संसाधन हैं। नेता जीतने के बाद कोई मतलब नहीं रखता और वो पूरी तरह से 5 साल मौज मस्ती करता है दोस्तों, और इसके चक्कर में पिसता है तो सिर्फ गरीब किसान और गरीब लोग ही पिसते हैं। दोस्तों इसके पहले राहुल गांधी ने रायबरेली में चुनाव पीरियड में एक नाई की दुकान पे भी गए थे और उस नाई से अपने बाल और दाढ़ी सेट कराई थी और उस नाई से उसका हाल चाल, रोजगार के बारे में बातचीत किया था। दोस्तों हमें आशा है कि हर एक नेता को ऐसा करना चाहिए और गरीबों का हाल चाल लेना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उठना चाहिए ताकि उनका हाल समझ सकें। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।